भक्ति को तो कहा जाता है अज्ञान, और ज्ञान को तो ज्ञान ही कहा जाता है। इसके लिए कहा कि भाई इस ज्ञान को कहा जाता है घोर अंधेरा। भक्ति को कहा जाता है। इस भक्ति के रास्ते में सब दुखी है ना बच्चे। तो ज्ञान से सदगति होती है तेरे की मैंने है सुना। ज्ञान से सदगति होती, जग गया अच्छे से। भक्ति से दुर्गति होती है। खुद सन्यासी समझते नहीं है इस बात को। हाँ, तुम समझाओ तो झट समझेंगे। हिस्ट्री की बात है, उन्हें प्रमाण प्रूफ सहित बताओ कि देखो है इस दुनिया का भक्ति करते करते पतन हुआ है या उत्थान हुआ है, मेंटेलिटी गिरी है या ऊंची उठी है? कोई देवताओं की मेंटेलिटी वाले बने हैं या दैत्य की मेंटेलिटी बनी? तो तुम खुद कहते हो आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति। पीछे से पुरुषोत्तम संगम युग में होता है असली वैराग्य, है ना? है पहले ज्ञान की दुनिया स्वर्ग, फिर अज्ञान की दुनिया नरक, अंधश्रद्धा वाली, और फिर बाद में है बाद में क्या? वो ऊंची स्टेज वैराग है। विपरीत राग, कोई राग द्वेष नहीं, उससे परे। माना इस पुरानी दुखदाई दुनिया का बुद्धि से त्याग। तो देखो उस बेहद के त्याग के लिए तो तुम बैठे हो ना, क्योंकि ये जो पुरानी दुनिया है, ये पुराने जो देह के संबंध हैं, देह सहित देह के सभी संबंध, नाना चाचा काका ताऊ, ये सारी दुनिया में जो भी इन आंखों से देखते हो, इन सब को भूलते जाओ। और बाप ने जो फिर तीसरा नेत्र ज्ञान का दिया है ना, है जिसको तीसरे की कथा भी कहते हैं, भाई तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला। तो जो ज्ञान का नेत्र दिया है किसको? त्रिनेत्री को। उनसे तुम जानते हो कि हम अभी कहाँ जाते हैं, है? वो ऊंच से ऊंच वैराग धाम है ना, वहां वो हमारा घर है आत्मा का। वहां जाने के बाद वाया घर फिर हम आवेंगे बादशाही में, इस दुनिया में, और नई दुनिया में आवेंगे, सुखदायी दुनिया में। सुख ही सुख, दुख का नाम निशान। देखो बाप क्या कहते हैं, बाप तो कहते हैं बेहद के घर को याद करो, बेहद के बाप को याद करो, और बेहद के उस बादशाही को याद करो। हाँ, तो अपने घर को याद करो। कैसा घर? शांति का धाम। तो पहले तो वहां जाएंगे, फिर आएंगे सुखधाम। तो फिर अभी क्या करना है? अभी दुखधाम को तो भूलते जाओ, भूलते जाओ। तो
अभी खास बात क्या रही है? ये दुखधाम को भूलने की सिर्फ बात रही। हाँ, कोई पहले भूलते हैं, कोई बाद में भूलते हैं। बाकी जप तप दान पुण्य आदि करने के लिए तो बाबा नहीं कहते। कहते हैं नहीं, बाबा कहते हैं ये जो पुरानी दुनिया है ना, देश है, देह के संबंध है, ये जो भी है इनको बुद्धि से त्याग करो, यानी बुद्धि से भूलते जाओ। देखते हुए भी, सुनते हुए भी इनको देखो नहीं, सुनो भी नहीं, हियरो भी। जैसे लौकिक बाप होते हैं ना, वो कोई महल बनाते हैं बच्चों के लिए, है तो पुराना घर तो भूलता जाता है ना, है? बुद्धि कहाँ चली जाती है? नए घर में चली जाती है। तो बच्चे जानते हैं कि ये पुराना मकान, ये पुराना महल तो खत्म हो जाने का है, खत्म हो जाने का अपने आप कि करेंगे, हाँ खत्म करेंगे। अब हमको नए महल में जाना है, तो पुरानी दुनिया से, इस पुराने महल से बुद्धियोग टूट जाता है। तो तुम जानते हो ये बात, ये पुरानी दुनिया तो अभी खत्म होने वाली, तुम्हारे अलावा और दुनिया में कोई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुम तो जानते हो कि बेहद